Hello everyone, welcome to the Needy's Data Science journey. Today our topic is SQL joins. Okay, let's start now. SQL joins. होते क्या हैं SQL joins? It is used to combine data from two or more table based on a column, common column. Okay, हमारे पास suppose हमारे पास दो टेबल्स हैं जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं राइट हम अपने वर्क बेंच पे चलते हैं हमारे पास टेबल्स थी ना दो कस्टमर की और ऑर्डर डिटेल की दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है कस्ट आईडी राइट कस्टमर आईडी थी ना दोनों में तो दोनों टेबल को कंबाइन करने को क्या बोलते हैं जॉइंस क्या करना है जॉइंस इज यूज्ड टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम बोथ टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम एक कॉमन कॉलम के बेस पे हम क्या करते हैं दो टेबल को आपस में जोड़ देते हैं दोनों का डेटा आपस में एक साथ फेच कर सकते हैं जॉइन कौन कौन से होते हैं इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन के अंदर भी बहुत से होते हैं इनर जॉइन आउटर जॉइन में लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन फुल जॉइन ठीक है और एक होता है सेल्फ जॉइन ठीक है अब स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से इनर जॉइन क्या होता है गेट डेटा फ्रॉम बोथ टेबल्स दैट आर कॉमन इन ऑर्डर कॉमन इन बिटवीन क्या है? जो दो मेरे पास दो टेबल हैं दोनों टेबल्स में से जहां भी कॉमन डेटा है ना वो लेना उसको बोलते हैं इनर जॉइन द कस्टमर हु हैव प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर ये मैं इसका बना के देखती हूँ अभी पहले हम क्रोम पे आते हैं हमने दोनों क्वेरी सिलेक्ट की कंट्रोल शिफ्ट एंटर दोनों को रन कर दिया ठीक है मैंने कहा देखो ये मेरे पास एक ही है कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम दूसरे में ऑर्डर वाली है ऑर्डर में क्या ऑर्डर आईडी ऑर्डर नेम कस्टमर आईडी ठीक है दोनों में सेम कौन सा कॉलम है कस्टमर आईडी ठीक है अब मुझे क्या चाहिए मैं क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि द कस्टमर हु हैव प्लेस एटलीस्ट वन ऑर्डर मुझे वो वाले कस्टमर का नेम दो जिसने कम से कम एक बार ऑर्डर किया है इसमें ऐसे कस्टमर भी हैं जिसने एक बार भी ऑर्डर नहीं किया तो मैंने क्या किया पहले क्वेरी में से सिलेक्ट किया इनर जॉइन उसके बाद स्टार फ्रॉम कस्टमर चलो एक काम करते हैं यहीं पे आगे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा मुझे चाहिए डिटेल जिसने मैंने क्या सिलेक्ट मुझे दोनों टेबल में से कॉमन चीजें चाहिए तो मैंने क्या किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कस्टमर का मैंने ये सी कर दिया ठीक है कस्टमर का निकनेम इनर जॉइन किससे इनर जॉइन किया ऑर्डर डिटेल से उसका नाम ओ रख दिया ऑन किसके बेस पे ओ का कस्टमर आईडी इक्वल किसी की मर्जी लिखो सी ही कस्टमर आईडी इक्वल ओ की कस्टमर आईडी सेल तो मैंने लिखा ही नहीं क्या बोल रहा है वेट अ सेकेंड कस्टमर आईडी ठीक है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी inner join order detail O on the basis of सेल्स कस्टमर की तो मैं कुछ वो ही नहीं कर रही तो ये क्या बोल रहा है एक सेकेंड दोबारा ट्राई करते हैं क्या गड़बड़ हुई है मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी इनर जॉइन किसके साथ किया ऑर्डर आईडी के साथ आ गया ठीक है तो क्या किया इसने मुझे सबकी कस्टमर आईडी दिखा सबकी डिटेल दिखा दी जो जो भी कॉमन था उसमें पर मुझे नहीं चाहिए ये मुझे क्या चाहिए क्या मतलब क्या किया इसने जितनी बार भी जिसका ऑर्डर हुआ पहले तो इसमें नहीं दिखा रहा था ना अब मैं ये वाली फेच कर रही थी अगर तो मुझे इसमें नेम नहीं दिखा रहा था मैंने इसी में इसी के साथ नेम लिखना था मुझे सारी डिटेल चाहिए थी
मैं ऑर्डर आईडी के हिसाब से मुझे सारी डिटेल चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, दोनों का कॉमन दिखा दिया। ठीक है, बाकी अभी प्रैक्टिस सेट होगा, उस पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अभी एक बार हम समझते हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, देन आया आउटर जॉइन। आउटर जॉइन, रिटर्न मैचिंग रिकॉर्ड, return matching record from two tables along with non matching records from the, ये क्या करता है, आउटर जॉइन क्या कर रहा है, return matching record from two tables along with non matching record from one or both table depending on the type of order। आउटर रिकॉर्ड, आउटर जॉइन क्या होता है कि क्या करता है कि हमें क्या करता है, एक तो कॉमन दिखाता है, उसके अलावा हमें दूसरा अनमैचिंग वाला भी दिखाता है। वो डिपेंड करता है लेफ्ट जॉइन कर रहे हैं या राइट जॉइन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार करते हैं तब पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। रिटर्न, जैसे कि इसका होता है लेफ्ट जॉइन, तो क्या करता है, रिटर्न कॉमन रिकॉर्ड प्लस में लेफ्ट टेबल में जो बच गया वो पार्ट। राइट वाले में क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड प्लस में जो राइट टेबल में जो बचा हुआ रेस्ट डेटा है वो भी शो करेगा। कैसे करता है देखते हैं। ये कह रहा है शो कस्टमर्स एंड इंडिकेट वेदर दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर और नॉट। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट, मैंने जो भी कॉलम देने हैं वो दिए, उसके बाद मैंने लेफ्ट जॉइन लगा लिया। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी लेफ्ट जॉइन, अगली बार उसी में कर देंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। देखो, जब मैंने ये किया था तो इसने क्या किया, मुझे कॉमन रिकॉर्ड ला के दिए थे जो कॉमन थे। ठीक है, इसने क्या किया, जितने भी लेफ्ट के थे ना कॉमन, पहले वो दिखा दिए लेफ्ट वाले, देन उसके बाद क्या किया, जो बचे हुए पहले तो कॉमन दिखा दिए दोनों के, फिर जो बचा हुआ था वो सारे मटीरियल सारा दिखा दिया। ठीक है, किसने कितनी बार ऑर्डर किया पूरी डिटेल दी है। उसके बाद है राइट जॉइन। राइट जॉइन भी ऐसे करता है, सिर्फ जॉइन का राइट जॉइन लेफ्ट जॉइन ये हटाना। ठीक है, शो ऑल रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर विद डिटेल, जो जो मतलब कस्टमर ने ऑर्डर किया है राइट टेबल का। अगर मुझे लेफ्ट टेबल का डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट वाला लगा दूंगी, और मुझे राइट का देखना है तो मैं राइट वाला, प्लस कॉमन वाले भी दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आया आउटर जॉइन, फुल जॉइन सॉरी, फुल जॉइन क्या है, मुझे दोनों टेबल का सारा डिटेल देखना है, बट फुल डिटेल क्या है, दिस जॉइन नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड टू माई। फुल जॉइन क्या डायरेक्टली माई में सपोर्ट नहीं करता है, इट शो कॉमन रिकॉर्ड प्लस लेफ्ट टेबल प्लस राइट टेबल, मतलब तो दिखाता है पर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। हम यूनियन की हेल्प से करते हैं, या तो लेफ्ट का डाटा आता है या राइट का, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, लेफ्ट जॉइन लगाया राइट जॉइन लगाया, दोनों में यूनियन लगा दिया। उसके बाद आता है सेल्फ जॉइन। A self join is used to join a table with itself using alias. Alias mainly to compare two rows with same table. Suppose मेरे पास एक टेबल है, शो टेबल्स, मैंने एक टेबल शो की। ठीक है, मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक एम्प्लॉय की टेबल है, तो मैंने क्या किया, मुझे ना अब इनके नेम चाहिए। देखो जैसे अब अमित है, अमित का कोई मैनेजर नहीं है। नेहा की मैनेजर कौन है, एक नंबर वाला मींस अमित। रवि का मैनेजर कौन है, एक नंबर वाला मींस अमित। सिमरन का कौन है, 2 नंबर, नेहा। ठीक है, अब मैं अब एक दो ऐसे नहीं देखना चाहती, मैं चाहती हूँ इनके नाम इनके आगे ही आ जाए। ठीक है, मुझे बार बार देखना ना पड़े क्या है किसका क्या है। तो मैंने उसके लिए क्या क्वेरी क्वेरी अपडेट की, मैंने लिखा, एक काम करते हैं यहीं पे आते हैं, मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट
ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है, मैंने कहा एम्प्लॉय ई का एम्प्लॉय नेम एज, पहले मैंने ई ले लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ई नाम का, ई मतलब एम्प्लॉय, एम मतलब मैनेजर, एक बार, ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय नेम, ठीक है, कॉमा, अब मुझे क्या चाहिए, एम, इसके लिए ले लिया एम्प्लॉय नेम, ये भी एम्प्लॉय नेम के अंदर है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी ले लिया एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर नेम, ठीक है, ले लिया। मैंने कौन कौन से कॉलम लेने थे वो मैंने बता दिए, फ्रॉम कौन सी टेबल से लेने ये तो बताने पड़ेंगे ना, ठीक है, तो मैंने फ्रॉम कहाँ से है, लेना तो एक ही टेबल थी, तो एम्प्लॉय की ई से, एक ही टेबल है, तो पहले मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई नाम से, फिर मैंने लगाया उसमें क्या लगा दिया, जो भी ज्वाइन हम लगाना चाहते हैं, तो कौन सा ज्वाइन लगेगा, सिंपल ज्वाइन लगेगा ना, लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया मैंने, एक ही टेबल है, तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन। जब हम जॉइंस, क्या सेल्फ ज्वाइन कोई कीवर्ड नहीं है, सेल्फ, अगर मैं यहाँ सेल्फ लिखूंगी तो सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है, ये तो हम अपनी टेबल के लिए बनाते हैं, तो होता है, देखो एरर आ गया ना, तो अपनी टेबल को यूज कर रहे हैं तो हमने इसलिए ऐसे कर रखा है, तो उसको लेफ्ट ज्वाइन किया, फिर मैंने दूसरा लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ किया, एम्प्लॉय का ही एक और ऑब्जेक्ट कह दिया एम, ठीक है, किसके बेस पे, कोई बेस भी तो होता है ना, देखो, ठीक है, अब कौन किसके बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नेम है, नहीं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे होगा, आगे ना, अमित का मैनेजर रवि है, आई थिंक गलत आया ये, अमित का मैनेजर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मैंने मैनेजर देना चाहिए था, लेफ्ट वाला है ना, सेम ही है तो, एम्प्लॉय नेम अमित, उसका मैनेजर रवि, नहीं ये तो गलत उठा रहा है, एक मिनट, ये क्यों हो रहा है कि मैंने क्या किया, जैसे कि आईडी देख रही हूँ, पहले मैं एम्प्लॉय टेबल में जाके मैनेजर की आईडी देख रही हूँ ना, फिर मैनेजर, मैनेजर का जो टेबल है उसमें भी तो एम्प्लॉय आईडी देखेंगे, अब सही हो गया, क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ ये चीजें ठीक हो जाएंगी, बट इसमें क्या है कि अपनी ही टेबल में से दोबारा कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, हमें कुछ कॉलम चाहिए अपनी ही टेबल में से, तो उसको बोल रहे हैं सेल्फ ज्वाइन, है ये उसी का ही पार्ट, पर सेल्फ ज्वाइन कोई कीवर्ड नहीं है, लेफ्ट ज्वाइन ही लगाया है, बट अपनी ही टेबल में से कुछ डाटा फेच करके उसको शो किया है, उसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। That's it for today. In next video we will do task on joins.